सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम बात करने वाले सीए फाइनल फर्स्ट ग्रुप का एडवांस ऑडिटिंग एश्योरेंस एंड प्रोफेशनल इथिक्स। बहुत ही वाहियात, घटिया, निहायती जो गालियाँ आ रही है मन में दे दो ये सब्जेक्ट को। अपन सीए फाइनल में यही सब्जेक्ट को गालियाँ देने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे मैक्सिमम स्टूडेंट का जो फर्स्ट ग्रुप रहता है उसका ये एक ही सब्जेक्ट रीज़न है कि ऑडिट में हमारा पास नहीं हुआ। तो आज हम बात करने वाले ऑडिट की सेल्फ स्टडी करेंगे अपन। अगर आप लेक्चर कर रहे होंगे कोई फैकल्टी का तो प्लीज़ वो लेक्चर फॉलो करो, वो सीक्वेंस में फॉलो करो। पर आपको लग रहा है कि वो लेक्चर से हम पढ़ नहीं सकते अच्छे से, ही वो फैकल्टी ने हमको लूट लिया, हम बर्बाद हो गए उसको पैसे दे के, तो आप ये लेक्चर, आप ये वीडियो देख सकते हो। मैंने पूरा सीक्वेंस बताया कैसे पढ़ना है, आपको क्या पढ़ना है, सब हम डिस्कस करने वाले आज की वीडियो में। तो अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर दो, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना। तो चलो, सबसे पहले अपने को ऑडिट में बढ़ाना है अपना कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा? जो भी इजी इजी चैप्टर है, इजी इजी क्यूट क्यूट, जो भी जल्दी निपटने वाले हैं वैसे चैप्टर अपन सबसे पहले खत्म करने वाले हैं। अगर मेरे पुराने वीडियो देखे तो आपको एफआर और एएफएम का पूरा मैंने प्लेलिस्ट बना के रखा है। प्लेलिस्ट मतलब पीडीएफ बना के रखा है, जिसमें मैंने सारी प्लेलिस्ट, सारे लेक्चर वहाँ पे दे के रखे होंगे। आप वीडियो देख लो कौन से सीक्वेंस में पढ़ना, और एफआर एएफएम का आपको वहाँ पे मेरे टेलीग्राम चैनल में पीडीएफ मिल जाएगा, वीडियो भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। तो चलो, सबसे पहले इजी इजी चैप्टर कौन से ऑडिट में वो बात कर लेते हैं। तो ऑडिट जब आप चालू करेंगे तो सबसे पहले उठाना है आपको ग्रुप ऑडिट। ग्रुप ऑडिट क्यों नहीं आया है? ग्रुप ऑडिट उठाना है आपको सबसे पहले। ग्रुप ऑडिट में कुछ भी खास नहीं है इतना, आपको एक सीक्वेंस में पढ़ लिया आपने तो आपको समझ जाएगा कि अपनी सब्सिडियरी कंपनी का डिफिनेशन क्या होता है। ऐसे नॉर्मल नॉर्मल चीज़ें दे के रखी उन, अगर ऑडिट कर रहे हैं हम सीएफएस का तो उसमें कौन सी चीज़ें देखनी चाहिए। तो ये नॉर्मल चीज़ें वो आपको मिल जाएंगी सीएफएस ग्रुप ऑडिट में। जो अपना सीएफएस है, एफआर का कुछ कंसेप्ट आपको मिल जाएगा। तो अगर आपने एफआर का सीएफएस पढ़ के रखा होगा तो आपका यहाँ पे दिमाग ऑटोमेटिकली चलते रहेगा। कुछ भी अपने को ज़्यादा एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको यहाँ पे समझने की कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपको ये समझ में आएगा। कुछ भी टेक्निकल लैंग्वेज नहीं है यहाँ पे। उसके बाद आपको लेना है बैंक ऑडिट और एनबीएफसी के ऑडिट। तो बैंक ऑडिट और एनबीएफसी में भी अपने को कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। नॉर्मल ऑडिट होते हैं बैंक के और एनबीएफसी के। अगर आपने आर्टिकलशिप में किए होंगे तो आपको समझ में आएगा। वही पॉइंट अपने को यहाँ पे लगाने हैं, नॉर्मली वही पॉइंट है सबके सब। बस यहाँ पे अपने को पूरा उनको इंग्लिश में एक्सप्लेन करके देना पड़ेगा पूरे के पूरे पॉइंट, और अपन प्रैक्टिकल में वैसे लगा रहे जैसे कि वैसे वहाँ पे पॉइंट आपको मिल जाएंगे। कुछ भी यहाँ पे चेंज नहीं अगर आपने प्रैक्टिकल लाइफ में ऑडिट, बैंक ऑडिट किए होंगे तो। टेक्निकल लैंग्वेज नहीं है, समझने को इजी चैप्टर है, जल्दी निपट जाएगा, जल्दी खत्म हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा ऑडिट में। उसके बाद आपको लेना है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। सेम है, इजी कंसेप्ट है, कुछ भी ज़्यादा टेक्निकल लैंग्वेज नहीं है। एक फ्लो में आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। आपको कैसे पढ़ना है वो बोलूँगा, बस एक बार कौन से सीक्वेंस में पढ़ना है ये समझ लो, फिर आपको पूरी एक एक चीज़ें मैं समझाते जाऊँगा। तो देखो, ग्रुप ऑडिट जिसमें आपने को सीएफएस पढ़ना है, बैंक ऑडिट, एनबीएफसी, और उसके बाद में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। जो भी इजी चैप्टर है वो आपको यहाँ पे खत्म कर देने। अब ये तीन ऐसे चैप्टर है जो आपने पढ़ भी लिए ना, कोई इंटर का बच्चा भी ये पढ़ लेना, उसको ये समझ में आएगा। कुछ ज़्यादा इसमें टेक्निकल लैंग्वेज है नहीं ये चैप्टर में, ये तीनों चैप्टर में। अब बात करते हैं इसके बाद में लेना है आपको इंटरनल ऑडिट, ड्यू डिलीजेंस, इन्वेस्टिगेशन और फॉरेंसिक ऑडिट। अब इसमें आपको थोड़ी टेक्निकल लैंग्वेज मिल जाएंगी, पर आपने ग्रुप ऑडिट ये पढ़ के रखा है तो आपका एक फ्लो बन जाएगा। आपको समझ में आएगा कि आपने को सीए फाइनल का ऑडिट कैसे पढ़ना है। तो आप इंटरनल ऑडिट तो आपको थोड़ी टेक्निकल लैंग्वेज मिल जाएंगी, और ड्यू डिलीजेंस, इन्वेस्टिगेशन और फॉरेंसिक अकाउंट ये थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पर इसमें थोड़ा कंसेप्ट ज़्यादा है, इसलिए मैंने इसको 5th नंबर पे रखा है, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है। ग्रुप ऑडिट, बैंक, एनबीएफसी भी बड़ा है पर अपने को समझने को बहुत ईजी है। वो पीएससी भी थोड़ा बड़ा है पर समझने को बहुत ईजी हो। उसके हिसाब से ड्यू डिलीजेंस में थोड़े टेक्निकल लैंग्वेज, टेक्निकल वर्ड यूज़ किए। इंटरनल ऑडिट में भी अपने को ऑडिट के थोड़े टेक्निकल वर्ड मिल जाएंगे, तो इसके वजह से मैंने इसको थोड़ा आखिरी में रखा है। अब वेटेज की बात की तो इसका ये 5 चैप्टर का वेटेज आपको मिल जाएगा 70 इंटू 24 मार्क का परसेंटेज का इसका वेटेज मिल जाएगा आपको आईसीआई में, आपके क्वेश्चन में। तो ये आपका एक फ्लो बनने के लिए ये बहुत इजी चैप्टर है। आपको स्टार्ट करना है सीए फाइनल ऑडिट का, तो आप ये सीक्वेंस में सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे तो ये सीक्वेंस में फॉलो कर सकते हो। अगर आप कोई फैकल्टी का रेफर कर रहे होंगे तो प्लीज़ वो फैकल्टी के लेक्चर आप फॉलो करो, ब्लाइंडली फॉलो करो। आपने सोच समझ के वो लेक्चर लिए होंगे तो वो आप ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हो। पर आप सेल्फ स्टडी का प्लान कर रहे होंगे पूरा का पूरा कि मैं मॉड्यूल से ही पढ़ने वाला हूँ, मेरे को कोई टीचर की ज़रूरत है नहीं, भाड़ में गए सारी की सारी जनता। और
तो आप ये सीक्वेंस से फॉलो कर सकते हो आराम से, ये सीक्वेंस में आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। अब ये हो गया आपके इजी चैप्टर। अब आपको जाना है ऑडिट में, पूरा ऑडिट में घुसना है, स्टैंडर्ड्स में जाना है आपको। अब आपको पूरे स्टैंडर्ड सीक्वेंस में पढ़ने पड़ेंगे। आप बोलोगे कौन से सीक्वेंस में स्टैंडर्ड पढ़ना चाहिए, तो देखो जब भी स्टैंडर्ड बनाए वो बहुत सोच समझ के बनाए गए हैं। सबसे पहले आपको SQC1 लेना है, उसके बाद में 200 से ओवरऑल अपने को ऑडिट सीखने को मिलेगा। ऑडिट में करना क्या है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो ओवरऑल समझ में आएगा 200 की सीरीज में। उसके बाद में 300 में अपने को ऑडिट कैसे करना है, क्या करना है, क्यों करना है। 400 में 500 में एविडेंस कलेक्ट करना है। 600 में कुछ अदर पर्सन अपने साथ जुड़े होंगे तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अदर ऑडिटर, जॉइंट ऑडिटर, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। 700 में अपने को रिपोर्टिंग करना है, और 800 SRE, SAE, SRS। ऐसे सीक्वेंस में अपने को पूरा का पूरा स्टैंडर्ड बनाए गए, अपने पूरे सीक्वेंस में प्रॉपरली बने हैं। तो कोई ऑडिट का जब भी आप स्टैंडर्ड पढ़ोगे तो कोई अपने को ऐसे रिवीजन के टाइम आप सीक्वेंस फॉलो कर सकते हो। जब पर आप फर्स्ट टाइम ऑडिट पढ़ रहे हो तो आपको वही सीक्वेंस में फॉलो करना पड़ेगा। SQC से चालू करना पड़ेगा, सारे स्टैंडर्ड खत्म करो 200 से लेके 800 तक। उसके बाद में SAE, SRE, SRS में आप जा सकते हो। तो ये पूरा सीक्वेंस वैसे ही फॉलो करो, पूरे प्रॉपरली उन्होंने अरेंज करके देखे रखे अपने ICI ने। जो चैप्टर है आपको कहाँ से पढ़ना है वो भी मैं बताऊंगा। कुछ चैप्टर जो है अपने मॉड्यूल में वो स्टैंडर्ड अपने इंटर से आए हुए, तो वो भी कैसे कवर करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पर आपको ऑडिट का अगर स्टैंडर्ड का सीक्वेंस चाहिए होगा तो आप जो स्टैंडर्ड अपने प्रॉपरली सेट किए गए अपने बॉडी ने, ICI ने या फिर अपने ऑडिटिंग बॉडी ने, वो प्रॉपरली सेट किए गए, तो वही सीक्वेंस में आपको लॉजिकली आपके स्टैंडर्ड पढ़ने चाहिए। तो वही सीक्वेंस फॉलो करो आप स्टैंडर्ड के लिए। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड के बाद। अब देखो आपकी ग्रुप ऑडिट हो, ये अपने छोटे चैप्टर हो गए। ग्रुप ऑडिट, NBFC बैंकिंग हो गया, इंटरनल ऑडिट हो गया, ड्यू डिलिजेंस, इन्वेस्टिगेशन, फॉरेंसिक ऑडिट हो गया। उसके बाद में आपके स्टैंडर्ड हो गए। अब आना है आपको प्रोफेशनल इथिक्स पे। CA फाइनल फर्स्ट ग्रुप ऑडिट का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कम से कम आपको 20 मार्क का ये आपको मिल जाएगा आपके क्वेश्चन पेपर में। हर एक क्वेश्चन का आखिरी क्वेश्चन जो होता है वो प्रोफेशनल इथिक्स का होता है। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन तो छोड़ दो, सेकंड से सिक्स्थ तक जो भी अपने क्वेश्चन आएंगे अपने एग्जाम में, तो हर एक क्वेश्चन का आखिरी क्वेश्चन आपको प्रोफेशनल इथिक्स का मिल जाएगा, जिसमें आपको सारे के सारे क्लॉज लर्न करने पड़ेंगे। तो देखो ये अपने इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गए 7। और उसके बाद में लेना है आपको डिजिटल ऑडिट, और बाद में लेना है SDG और ESG, जो अपना नया चैप्टर ऐड हुए नए सिलेबस में। तो इसमें कुछ अपने को समझने जैसी चीज़ें है नहीं, डिजिटल ऑडिट में अपने को समझने जैसी चीज़ें है नहीं, जो है वो रट्टा मारने का है। उसके बाद में ये भी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ग्रोथ और एनवायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस अश्योरेंस। इसमें भी कुछ ज़्यादा अपने को टेक्निकल लैंग्वेज पढ़नी नहीं, जो है वो रट्टा मारना है। इसमें कुछ समझने जैसा है ही नहीं ये 2 चैप्टर में। अब डिजिटल ऑडिट में क्या समझेंगे भैया, जो है वो रट्टा मारना है। और इसमें भी अपने को एनवायरमेंट वगैरह, अब इसकी थोड़ी पूरी दुनिया ग्लोबली इसके ऊपर डिस्कशन किए जा रहे हैं कि अपने को कंपनी में इसका थोड़ा इंपॉर्टेंस बढ़ता जा रहा है अभी। पर अपने को जो ICI के मॉड्यूल में दिया है उतना ही रिलेवेंट है अपने लिए। पर जैसे जैसे आप ये सिलेबस आगे बढ़ता रहेगा, जैसे जैसे नया सिलेबस आते रहेगा एक साल, ये चैप्टर में अब थोड़ी डेवलपमेंट हो सकती है आराम से, क्योंकि इसके स्टैंडर्ड अब बढ़ने जा रहे हैं। इसके कंप्लायंस, ये जो पार्ट है ये चैप्टर के, इसके कंप्लायंस अब कई हद तक बढ़ने लगे ग्लोबली। तो देखो आपको ये सीक्वेंस में पूरा ऑडिट पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले ये ग्रुप ऑडिट, ये छोटे चैप्टर निपटा दो, आपके समझने को ईजी है, पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा। कुछ भी लेक्चर देखने की टेक्निकल लैंग्वेज नहीं है कोई भी, तो आपको ये समझ जाएगा। उसके बाद में आपको स्टैंडर्ड में जाना है। स्टैंडर्ड में आपको पूरे टेक्निकल लैंग्वेज वही सीक्वेंस में फॉलो करना है। SQC 200 से लेकर 800 तक जाओ, SRE, SAE, SRS आप पढ़ लो। और उसके बाद में आपको लेना है प्रोफेशनल इथिक्स, उसके बाद में डिजिटल ऑडिट और अपना इमर्जिंग एरिया, जिसमें आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पढ़ने, एनवायरनमेंट के कुछ रिलेटेड पॉइंट पढ़ने हैं, क्योंकि इसमें कुछ समझने जैसा है नहीं डिजिटल ऑडिट में और इमर्जिंग एरिया में। तो आप ये आखिरी कर सकते हो। ये हो गया आपका सीक्वेंस में कि आपको कौन से सीक्वेंस में पढ़ना चाहिए। अब बात करते हैं लेक्चर्स की। लेक्चर किसके देखने चाहिए आपको यूट्यूब पे। आप अगर यूट्यूब पे सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे तो लेक्चर किसके देखने चाहिए। तो देखो आप कोई फैकल्टी कर रहे होंगे तो वो फैकल्टी का आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हो। पर ऋषभ जैन सर के, उन्होंने पूरा का पूरा प्लेलिस्ट लास्ट अटेम्प्ट में, शायद May 24 के अटेम्प्ट में, उन्होंने पूरा का पूरा प्लेलिस्ट फ्री में डाल के रखा था यूट्यूब पे। आप अगर गए ऋषभ जैन सर के पेज पे, उनको वहाँ पे प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आपको यूट्यूब पे भी आपने सर्च किया पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। अप्रॉक्स 30 लेक्चर के आसपास लेक्चर है वहाँ पे। आपको वही सीक्वेंस में फॉलो करना है, वो सीक्वेंस में फॉलो कर सकते हो। उन्होंने पूरा प्रॉपरली जो न्यूली चैप्टर ऐड हुए अपने 800 SRE, SAE, SRS,
वो पहले कवर कर लिए और उसके बाद में उन्होंने एक फ्लो बनाया। तो आप वो सीक्वेंस में जाना चाहते हैं तो वो सीक्वेंस में भी जा सकते हो, या फिर मैंने जो सीक्वेंस बताया वो सीक्वेंस में भी आप जा सकते हो कि ये अपने को कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में काम आएगा। पर वो अगर लेक्चर आप कर रहे होंगे ऋषभ जैन सर के, तो आप आराम से वो सीक्वेंस में जा सकते हो, क्योंकि आपके वहाँ पे कंसेप्ट बिल्ड होते जा रहे हैं, धीरे धीरे उन्होंने कंसेप्ट आपको समझाया है। अब ऋषभ जैन सर का अगर आप फॉलो नहीं करना चाहते, आपको बस कंसेप्ट समझना है, ये सीक्वेंस आप फॉलो करना है और आपको बस कंसेप्ट समझना है और कंसेप्ट के बाद आप खुद से पढ़ लोगे, तो अभिषेक बंसल सर है, या फिर आपको अभिषेक बंसल सर, कपिल गोयल सर है, कपिल गोयल सर है, इनके लेक्चर आप देख सकते हो। अभिषेक बंसल सर है, कपिल गोयल सर है, इन्होंने कंसेप्चुअली बहुत अच्छे से समझा है। तो कंसेप्ट के लिए आप अगर वीडियो रेफर करना चाहते हो तो आप इनके लेक्चर रेफर कर सकते हो आराम से। अगर कोई और फैकल्टी होंगी तो उनके भी लेक्चर देख सकते हो, ऐसे कोई मैं मतलब इनकी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, बस मैंने जो लेक्चर देखे थे वो आपको सजेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ऋषभ जैन सर का तो मैंने पूरा प्लेलिस्ट देखा था, उन्होंने बहुत कंसेप्ट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए है। जो चैप्टर मेरे को लगा कि मेरे को दूसरा फैकल्टी अच्छे से पढ़ा सकता है, तो मैंने अभिषेक बंसल सर या फिर कपिल गोयल सर के लेक्चर देखे थे। उन्होंने स्टैंडर्ड मतलब कपिल गोयल सर शायद उन्होंने ऑडिटिंग में प्रैक्टिस भी की, तो उनका समझाने का स्टाइल थोड़ा अलग है ऑडिट के हिसाब से। स्टैंडर्ड में जब वो पढ़ाते थे उनका थोड़ा अलग स्टाइल हो जाता है, तो आप कपिल गोयल सर के भी लेक्चर देख सकते हो। ये हो गई लेक्चर की बात। अब बात करते हैं नोट्स की बात। तो मैंने किसके नोट्स फॉलो किए थे, तो मैंने ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लिया था आईसीआई के मॉड्यूल पे, कोई भी फैकल्टी का नोट्स गैप तेल लेने। अब इसका रीजन मैं बताता हूँ। जब भी आप नोट्स पढ़ोगे तो नोट्स में कंटेंट जो है वो शॉर्ट में करके ही है। मॉड्यूल में आप पढ़ोगे तो मॉड्यूल में हर एक लाइन बहुत अच्छे से उन्होंने पूरा इलेबोरेट करके दिया है, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके रखा है, एक्टिव का पैसिव वॉइस करके दिया है, बहुत सारा कचरा देके रखा है। पर जब भी आप पढ़ोगे, जब भी आप कोई कंसेप्ट पढ़ोगे, तो आप ये पूरा पेज पढ़ोगे, ये पूरा पेज पढ़ने के बाद आपको इसमें से कुछ 2-3 लाइन ही याद रहेंगी। आप पूरा पेज पढ़ेंगे उसमें से कुछ 2-3 लाइन ही याद रहेंगी। पर जब आप टीचर के कोई फैकल्टी की नोट रेफर करोगे तब आपको ये 3 लाइन दिए और तीनों की तीनों आपको लर्न करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको ये शॉर्ट में ही देके रखा है उन्होंने। बात को समझो ये। अब बहुत सारे दोस्त बोलते हैं कि मेरे को नोट्स को ही फॉलो करना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। आप मॉड्यूल भी रेफर कर सकते हो, मॉड्यूल भी देख सकते हो। मॉड्यूल में उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, पूरा पेज पढ़ने के बाद उसमें से आपको एक पैराग्राफ याद रह जाएगा। पर आप नोट्स में ही पढ़ रहे हो, नोट्स पे ही पूरा ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे हो, तो नोट्स पढ़ने के बाद आपने 3 लाइन पढ़ी, उसमें से बस आपको 1-2 ही लाइन याद रहेंगी भाई। तो आप जब फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो मेरा सजेशन है, पर्सनल सजेशन है मेरा, कि आप मॉड्यूल देखो जैसे जैसे लेक्चर हो रहे। हाँ भले आप 1-2 पैराग्राफ बीच में से ऐसा लग रहा होगा कि यही ऊपर का है, फर्स्ट 1-2 सेंटेंस पढ़ के आपको समझ में आ जाएंगे कि ये साला ऊपर का ही उन्होंने रिपीट करके दिया, तो उतना पैराग्राफ छोड़ दो ना, नेक्स्ट पैराग्राफ जाओ। नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको कुछ अलग सीखने को मिलेगा, उसमें से आपको 1-2 लाइन अलग मिलेंगी, तो वो आप मार्क कर लो। पर जब फर्स्ट टाइम आप पूरा ऑडिट पढ़ रहे हो तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप मॉड्यूल देखो, एक बार तो भी मॉड्यूल देखो, क्योंकि उसमें से आपको कुछ ना कुछ याद रहेगा। पर आप डायरेक्ट फैकल्टी के नोट्स ले रहे हो, शॉर्ट में पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, उसमें से आपको याद रखने का कंटेंट है वो बहुत कम होते जाएगा। तो आप मॉड्यूल रेफर कर सकते हो। मैंने कोई भी फैकल्टी की नोट्स रेफर नहीं की थी, सच बता रहा हूँ मैं, मेरे पास है भी नहीं कोई भी फैकल्टी का। आप मेरा घर भी छान लिया पूरा, तो आपको कोई भी फैकल्टी का नहीं मिलेगा, पर ऑडिट का मिल जाएगा। ये देखो ऑडिट के अभी भी यहाँ पे पढ़े, मेरे पूरे के पूरे मॉड्यूल यहाँ पे पढ़े। मैंने अभी आपके वीडियो बनाने से पहले देखा था, कुछ चेंज वगैरह तो नहीं हो गया, तो इसलिए मैंने ऑडिट के मॉड्यूल लेके रखे अभी। तो आप प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप फर्स्ट टाइम तो भी आपने मॉड्यूल देखना चाहिए, और मॉड्यूल के टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चन, चलो बात कर लेते हैं टेस्ट योर नॉलेज की वगैरह। तो नोट्स आप कोई भी फैकल्टी रेफर कर सकते हो, पर लास्ट डे में जब फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो प्लीज़ मॉड्यूल रेफर करो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। आईसीआई का मॉड्यूल अपनी भगवत गीता, अपना पुराने अपना बाइबल है, तो प्लीज़ आप मॉड्यूल देख सकते हो। उसके बाद में क्वेश्चन बैंक की बात करते हैं। तो क्वेश्चन बैंक बहुत सारे फैकल्टी छेड़छाड़ कर देते हैं क्वेश्चन बैंक में। क्वेश्चन भी वो आंसर जब लिखते हैं वो उसमें भी शॉर्ट करके लिखते हैं, तो वैसा मत करो। जो भी क्वेश्चन बैंक ले रहे हो आप, तो मैंने पंकज गर्ग सर की क्वेश्चन बैंक रेफर की थी, तो उसमें उन्होंने पॉइंट वाइज आंसर देख रखे, तो मेरे को थोड़ा इजी जा रहा था समझने के लिए, तो मैंने पंकज गर्ग सर की क्वेश्चन बैंक ली थी मतलब वो भी मेरे को ऐसे ही पीडीएफ मिल गई थी कोई भी टेलीग्राम चैनल से, तो वहाँ से मैंने वो पीडीएफ डाउनलोड कर ली थी और उसमें से मैं पढ़ रहा था। तो पंकज गर्ग सर की क्वेश्चन बैंक अच्छी, उन्होंने अच्छे खासे क्वेश्चन देख रखे। और आप भी कोई क्वेश्चन बैंक परचेस करना चाहते हो तो वैसे फैकल्टी की क्वेश्चन बैंक परचेस करो जिसमें उन्होंने आंसर के साथ छेड़छानी नहीं की हो। अगर उसने आंसर को छेड़ा है, उसने आंसर के शॉर्ट में करके दिया है, तो प्लीज़ वो क्वेश्चन बैंक मत लो, रिक्वेस्ट आपसे मत लो। भले कोई दोस्त बोल रहा होगा वो फैकल्टी बहुत अच्छी पढ़ाती होगी, डजेंट मैटर भी अपने को पास हो है, तो अच्छी क्वेश्चन बैंक देखो, उसके
सजेशन देखो, दोस्तों से लो अलग अलग, आप खुद देखो, पीडीएफ देखो, कुछ मिल रहे होंगे, एक दो पेजेस भी आपने देख लिए तो आपको समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड्स की। अब कुछ कुछ स्टैंडर्ड अपने मॉड्यूल में, मैंने तो बोल दिया है यहाँ पे कि आपको मॉड्यूल फॉलो करना है, पर मॉड्यूल में कुछ कुछ स्टैंडर्ड दे के ही नहीं रखे, उन्होंने बोल दिया है कि आप इंटर की बुक से रेफर कर लो ये स्टैंडर्ड। ऐसे उन्होंने मस्त एक छोटा सा नोट दे के रखा है कि आपको इंटर का बुक देखना चाहिए स्टैंडर्ड के लिए, तो इसका ये स्टैंडर्ड का क्या करना चाहिए भाई हमने। तो देखो जो डी में देखे रखे आपने पूरे पूरे स्टैंडर्ड देखे रखे, तो वो आप स्टैंडर्ड पूरे वो हिसाब से फॉलो कर सकते हो। अब जो स्टैंडर्ड अपने मॉड्यूल में दे के नहीं रखे हैं उसमें से आपको करना है क्वेश्चन बैंक, उसका आपको क्वेश्चन बैंक करना है, क्योंकि वही क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो इंटर में ऑलरेडी कवर हो चुके हैं स्टैंडर्ड। इंटर में ऑलरेडी डीप में उन्होंने अंडरस्टैंडिंग दे दी है अपने को, फाइनल में उन्होंने नोट देके रखी है कि आपको इंटर का मटेरियल यूज करना है, तो आपको जो क्वेश्चन अपने लिए रिलेवेंट है वो अपने क्वेश्चन बैंक में मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन बैंक वो स्टैंडर्ड की आप क्वेश्चन बैंक देख लो, वही क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो वो क्वेश्चन की सीधी मतलब वो क्वेश्चन देख लिया आपने, तो आपका मैक्सिमम कंटेंट जो फाइनल में रिपीट आता है वो आपका कवर हो जाएगा। और अगर आपको टाइम मिला ही बाद में तो आप इंटर का मॉड्यूल खोल के देखो, इंटर के मॉड्यूल से आप मॉड्यूल पढ़ लो वो स्टैंडर्ड के लिए। पर आपको जो मॉड्यूल में आपके पूरे अच्छे से स्टैंडर्ड देख रखे तो वो आपको तो वहाँ मॉड्यूल से ही मिल जाएंगे, पर जो स्टैंडर्ड आपको नहीं दिए उसके चार्ट मिल जाएंगे, चार्ट्स मिल जाएंगे, तो उसमें से भी आपको मैक्सिमम अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा। और उसके सिवा आपको करना है क्वेश्चन बैंक, उसके सिवा आपको करना है क्वेश्चन बैंक। अब स्टैंडर्ड में कौन से सीक्वेंस में स्टैंडर्ड पढ़ना चाहिए, तो ये एक बात कर लेते हैं, कौन से सीक्वेंस में स्टैंडर्ड पढ़ना चाहिए। तो देखो स्टैंडर्ड्स पढ़ने का तो कोई सीक्वेंस नहीं, पर जो रिपीट आते हैं तो SQC1 आता है, 200 की सीरीज, 500 की सीरीज, 700 की सीरीज, ये मैक्सिमम टाइम अपने को क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगा। आप पास्ट ईयर पेपर देख लो, MTP RTP देख लो, ये सीरीज जो है ये आपको मैक्सिमम टाइम आपको मिल जाएंगी आपके क्वेश्चन पेपर में। इसके साथ साथ आपको 800 SRE SAE और SRS ये न्यूली चैप्टर ऐड हुए अपने सिलेबस में, तो ये आने के चांसेस थोड़े बढ़ गए हैं आपने। पर ये अगर आप पूरा स्टैंडर्ड जो 700 तक है आपका स्टैंडर्ड का सीक्वेंस है, उसमें से SQC 200 500 700 इसमें से आपको मैक्सिमम कंटेंट आपके क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगा। उसमें से 500 की सीरीज जो है वो मॉड्यूल में बहुत कम देखे रखी है आपने, वो बोले कि इंटर का मॉड्यूल पढ़ लो आप, तो इसमें से आपको बस क्वेश्चन बैंक करके जाना है अच्छे से, क्योंकि ये क्वेश्चन ज़्यादा मतलब आंसर जो है, क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होता ऑडिट में कभी, पर जो आंसर है वो रिपीट होता है। तो क्वेश्चन रिपीट होंगे ऐसा मत सोचो, पर वो आंसर जो है अपने को लिखने वो रिपीट हो सकते हैं, तो आप क्वेश्चन बैंक से वो पढ़ के जा सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा कि कंसेप्ट क्या है उसका। ये हो गया ऐसे की रिलेटेड बात, जो भी अपने स्टैंडर्ड उसके रिलेटेड बात आपको मॉड्यूल से पढ़ना है, मॉड्यूल से। उसके बाद में मैंने पंकज गर्ग सर की क्वेश्चन बैंक ली थी, आप कोई भी फैकल्टी का लिख सकते हो, और उसमें ऐसा क्वेश्चन बैंक देखो जिसमें आंसर के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की हो। उसके बाद में स्टैंडर्ड पढ़ने आपको 200 500 700 SQC1 अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद में 800 SAE SRE SRS आपको अच्छे से पढ़ना है। जो स्टैंडर्ड अपने मॉड्यूल में नहीं दिए वो आपको चार्ट्स में मिल जाएंगे, और उसके साथ साथ आपको क्वेश्चन बैंक करना है। अब बात करते हैं हाउ टू स्टडी। अब जब भी आप लेक्चर देखोगे, मैं मतलब एग्जांपल ले रहा हूँ कि ऋषभ जैन सर के आप लेक्चर देख रहे हो पूरे के पूरे, उन्होंने प्लेलिस्ट डाल के रखा है, तो वो आप फॉलो कर रहे हो। अब जब भी कोई आप स्टैंडर्ड कंसेप्ट पढ़ रहे हो मतलब लेक्चर देख रहे हो, तो सबसे पहले आपको एक काम करना है, आपको लेना है क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक में ऐसे आंसर मिलेंगे आपको, पॉइंट वाइज मिलेंगे, या फिर कोई कंसेप्ट मिलेगा जो आपको मतलब बार बार उसके क्वेश्चन बने हैं वैसे कुछ कंसेप्ट मिलेंगे, और पॉइंट वाइज आंसर है वो आंसर मिलेंगे आपको। तो जब भी आप पढ़ना चालू करेंगे, लेक्चर चालू करेंगे, तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन बैंक देखना है। क्वेश्चन बैंक देखने के बाद जो आंसर आपको मिले क्वेश्चन बैंक में, जो आंसर आपको दिख रहे और मॉड्यूल में जो आंसर आपको दिख रहे, क्वेश्चन बैंक मॉड्यूल लेना है, तो ये क्वेश्चन बैंक में जो जो क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं मतलब जो आंसर आपको मिल रहे हैं वो मॉड्यूल में बस टिक करके रखो, टिक करके रखो। जब भी कोई अंडरस्टैंडिंग ले रहा है, आप कंसेप्ट पढ़ रहे हो, जब लेक्चर देख रहे हो, तो ये जो कंसेप्ट ये आपने स्टार करके रखे, ये बहुत अच्छे से पढ़ो, ये इसका अंडरस्टैंडिंग ठीक से लो, क्योंकि इससे ऑलरेडी क्वेश्चन बन गए अपने मॉड्यूल में, अपने क्वेश्चन बैंक में। तो ये पास्ट ईयर MTP RTP कहीं ना कहीं ये कवर हो चुके हैं ऑलरेडी, इसके वजह से उसमें क्वेश्चन बने, और ये वो क्वेश्चन आने की चांसेस अब फिर से बढ़ जाते हैं। तो ये मॉड्यूल में मार्क कर लो, क्योंकि इसके चांसेस आ रहे थे। अब मॉड्यूल में
तो आपको कंसेप्ट मिल जाएंगे, बस आपको टिक करना है और वो कंसेप्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि वो पास पेपर एमटीपी आरटीपी कहीं ना कहीं कवर हो गए और आपको एक इंपॉर्टेंट मिल जाएगा, मतलब आईसीआई कौन से सीक्वेंस में पूछती है, क्या क्या पूछती है, ये आपको समझ जाएगा। क्योंकि जब भी आप लेक्चर देखोगे आपको लगेगा पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, पर जब आप क्वेश्चन बैंक देखोगे, क्वेश्चन बैंक में जो आंसर है वो अपने मॉड्यूल में मार्क करके रखोगे कि ये क्वेश्चन आ गया है कभी ना कभी, ये कंसेप्ट आ गया है अपने क्वेश्चन बैंक में कभी ना कभी, तो ये आईसीआई के पूछने के चांसेस ज़्यादा है और आप वो कंसेप्ट पे ज़्यादा फोकस करोगे जब भी आप लेक्चर देखोगे। तो आप ये हिसाब से आप पढ़ाई कर सकते हो। कुछ भी डाउट रहा तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, या फिर टेलीग्राम में डाल देना, मैं वहाँ पे रिप्लाई कर दूंगा। कोई भी और हेल्प लगे आपको कोई भी सब्जेक्ट के रिलेटेड फर्स्ट ग्रुप या सेकंड ग्रुप में, तो मैं आपको वैसे बता देना कमेंट सेक्शन में, आपको हेल्प कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स सो मच।